वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के ट्रिक सेक्शन में आपको वायुमंडल की परतें, नोबेल प्राइजेस, मिस वर्ल्ड के नामों को याद रखने का शॉर्ट तरीका बताया जाएगा। ये 12वां पार्ट है। इसके पहले 11 पार्ट अपलोड कर दी गई है, जिसे आप वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला ट्रिक है मुगल साम्राज्य के शासक के बारे में कि हम कैसे याद रख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के सबसे पहले शासक कौन थे, सबसे अंतिम शासक कौन थे। तो उसका क्या ट्रिक है, बाहों में आजा शाही आम, जिसमें कि आपका बा से क्या हुआ, बाहों में बा से बाबर, हो में ह से हुमायूं, में जो है आपका साइलेंट वर्ड है, आजा है, उसके बाद आ से हुआ अकबर, जा से जहांगीर, फिर शाही में शाह से शाहजहां और ही से ही जो है आपका साइलेंट हो गया, फिर आम में आ से औरंगजेब। यानी कि सबसे पहले जो आपके मुगल साम्राज्य में शासक बने वो कौन थे, बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर और सबसे अंतिम शासक कौन थे, औरंगजेब। इसके क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाएंगे कि मुगल साम्राज्य के सबसे पहले शासक कौन थे, या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है मुगल साम्राज्य के सबसे अंतिम शासक कौन थे, या फिर ये भी पूछे जा सकते हैं कि अकबर के बाद कौन से शासक बने थे मुगल साम्राज्य में, तो अकबर के बाद कौन से बने थे, जहांगीर। इस तरह से आपको इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोबेल पुरस्कारों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिले थे। बहुत सारे व्यक्ति थे जिसे नोबेल पुरस्कार मिले थे, पर कोई कोई व्यक्ति थे जिन्हें 2 बार मिले थे। तो वो कौन कौन से व्यक्ति, उन्हें याद करने का ट्रिक है। उनका क्या ट्रिक है, मैडम और जॉन फ्रेंडली है, मैडम और जॉन फ्रेंडली है, जिसमें आपका मैडम से हो गया मैडम क्यूरी और आपका साइलेंट वर्ड है, जॉन से हो गया जॉन बॉर्डिन, फ्रेंड से हुआ फ्रेडरिक सेंगर और ली से हुआ लिनस पोलिंग एंड है आपका साइलेंट वर्ड है। तो ये आपके जो व्यक्ति थे, वो जो हुए मैडम क्यूरी, जॉन बॉर्डिन, फ्रेडरिक सेंगर एंड लिनस पोलिंग, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिले थे। आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपके क्वेश्चन रहेंगे कि इनमें से कौन से व्यक्ति है जिन्हें कि 2 बार नोबेल पुरस्कार मिले। तो आप सोचेंगे कि 4 ऑप्शंस में सारे को आपको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ रहेगा, पर उसमें से बस एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसे कि नोबेल पुरस्कार नहीं मिला होगा। आपको उस ऑप्शंस को खोजने होंगे। तो उसमें से आपको ये चारों में से एक नाम दिया हुआ रहेगा, आप इसे चूज करके आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा सदस्य के बारे में, कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि राज्यसभा सदस्य थे। बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, कोई लोकसभा के थे, कोई राज्यसभा के थे, पर कोई थे जो कि राज्यसभा के थे। तो उनमें से कौन कौन से थे जो राज्यसभा के थे, तो उसका आपका क्या ट्रिक है, इंदिरा देव इंद्र की मन मोहे, इंदिरा देव इंद्र की मन मोहे। तो उसमें आपका इंदिरा से हो गया इंदिरा गांधी, देव से HD देवगौड़ा, इंद्र से इंद्र कुमार गुजराल, की जो है आपका साइलेंट वर्ड है, मनमोहे से डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये जो मैंने आपको राज्यसभा सदस्य कौन कौन थे जो प्रधानमंत्री बने, तो उसमें से हुआ कि प्रधानमंत्री तो बहुत सारे बने, पर कोई कोई राज्यसभा के बने। तो उनमें से आपको बस कितने सारे राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री बने, तो बस 4 राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री बने। उसका आपका ट्रिक दे दिया गया, इंदिरा देव इंद्र की मनमोह। उसमें से आपको उस ट्रिक से आपको बस नेम याद रखने, बस नेम आपको बनाने पड़ेंगे। इंदिरा से इंदिरा गांधी, देव से HD देवगौड़ा, इंद्र से इंद्र कुमार गुजराल एंड मनमोहे से डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आपको क्वेश्चन इसमें कैसे रहेगा कि इनमें से कौन से प्रधानमंत्री जो कि राज्यसभा के सदस्य थे, और आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उनमें से एक आपको चूज करने होंगे। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल की परतों के बारे में कि वायुमंडल में कौन कौन से परत पाए जाते हैं। तो इसके भी हमारे ट्रिक है, क्षोभ सम के मध्य आए बहिर्मंडल, क्षोभ सम के मध्य आए बहिर्मंडल, जिसमें कि आपका क्षोभ सम में क्षोभ से हो गया क्षोभ मंडल, सम से हो गया समताप मंडल, ये जो है आपका साइलेंट वर्ड है, मध्य से हो गया मध्य मंडल, आय से हो गया आयन मंडल, बहिर्मंडल से हो गया बहिर्मंडल। इसमें जो वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हो गई, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये जो आपका है किस चीज के बारे में है, तो वायुमंडल की परतों के बारे में कि वायुमंडल में कौन कौन से परत होते हैं। तो उसके आपकी भी ट्रिक है, तो उसमें कौन कौन से परत होते हैं, तो क्षोभ मंडल सबसे पहले, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और सबसे जो बाहर का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं बहिर्मंडल। नेक्स्ट है हमारा
ज्वालामुखियों के बारे में। ज्वालामुखी तो बहुत सारे, उसमें से प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में जो कि मृत है। ज्वालामुखी तो ढेर सारे होते हैं, उसमें से कोई कोई मृत ज्वालामुखी है, तो वो कौन कौन से उसके बारे में है। तो उसका हमारा एक ट्रिक दे रखा है, कीली माँ को दे चुम्बा। कीली माँ को दे चुम्बा, तो उसमें हमारा कीली से हो गया किलीमंजारो, माँ से माउंट पोपा, को से कोह सुल्तान, दे से देमबंद, चुम्बा से चिम्बो राजो। यानी कि हमारे मृत ज्वालामुखी कौन कौन से है, प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन कौन से, तो किलीमंजारो, माउंट पोपा, कोह सुल्तान, देमबंद और चिम्बो राजो। तो आपके क्वेश्चन कैसे रह सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से मृत ज्वालामुखी है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको इनमें से एक ऑप्शन होंगे जो कि आपका सही होगा, वो आपको टिक लगाने होंगे। तो उसके लिए आपका ट्रिक क्या है, कीली माँ को दे चुम्बा। नेक्स्ट है हमारा भारत के विश्व सुंदरियों के बारे में कि भारत में कौन कौन सी विश्व सुंदरियां हैं। जैसे कि तो उसका हमारा क्या ट्रिक है, रोज आकर दो उसको प्यार, रोज आकर दो उसको प्यार। उसमें भी आपका रोज जो है आर से शुरू होता है, उसमें से आप आर को लीजिएगा। आकर में आ जो है ए से शुरू होता है, दो में डी से शुरू होता है, उसको में यू से होता है, प्यार में पी से होता है। तो रोज में आर से क्या हो गया, रीता फारिया। उसके बाद ए आकर में ए से हो गया ऐश्वर्या राय, दो में डी से हो गया डायना हेडन, उसको में यू से हो गया युक्ता मुखी एंड प्यार में पी से हो गया प्रियंका चोपड़ा। तो यानी कि भारत की कौन कौन से विश्व सुंदरी बार बार ऐसा नहीं होता कि भारत की बनते हैं, तो उनमें से कौन कौन से भारत के कौन कौन सी विश्व सुंदरियां बनी। तो उसका हमारा ट्रिक दिया, रोज आकर दो उसको प्यार। तो कौन कौन सी बनी, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा। तो रीता फारिया कौन से ईयर में बनी, तो 1966 में ऐश्वर्या राय, 1994 में डायना हेडन, 1997 में युक्ता मुखी, 1999 में एंड प्रियंका चोपड़ा 2000 में। नेक्स्ट है हमारा गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए। गंगा नदी के किनारे शहर तो ढेर सारे, उसमें से कोई कोई है जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं। तो वो कौन कौन से शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनका क्या ट्रिक है, हरि का पेट बनारस में बह गई। हरि का पेट बनारस में बह गई, जिसमें आपका हरि से हो गया हरिद्वार, का से हो गया कानपुर, पेट से पटना, बनारस से बनारस, और में आपका साइलेंट वर्ड हो गया, बह से इलाहाबाद, और गई भी आपका साइलेंट वर्ड हो गया। यानी कि ये जो हमारे 5 शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसते हैं। वो कौन कौन से शहर है, तो हरिद्वार, कानपुर, पटना, बनारस, इलाहाबाद। तो आज के ट्रिक सेशन में बस इतना ही। आगे के ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो आप लोग देखा दोस्तों, ट्रिक के हिसाब से अगर मैं आप इसे याद करोगे तो ये आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। सो आप प्लीज ये ट्रिक्स की मदद ले और आगे के ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। देन बाय एंड टेक केयर।